Hi guys, welcome back to my channel. Today in this video I'm going to create a look. So here we are just preparing the skin as usual with some primer. I'll just list all of the products down in the description so that you guys can check this out. So this is just an Eid look, and I know we are not going anywhere outside, but I know we can all prepare ourselves the best this time just to look cute. So here I am doing my brows using the Pierce soap and with a spoolie. So now we are just cleaning the brows, maybe under the brows, to just give them brows some bit of definition. We're just cleaning it down and from the up. We are also preparing our lids for the eyeshadow. So here we go. We are using Morphe eyeshadow palettes. This is 35M, and we are going to take the darkest shade first and applying it on the outer corners. Then we are going to take the lighter shades, and then we are just going to blend the top part of that harsh edge that we just created. और इसी आई शेडो को अब हम लाइट, पहले डार्क से लाइट से और लाइट होते जाएंगे, तो ताकि ये बहुत सीमलेस ब्लेंड लगे, और फिर से हम डार्क ऐड कर सकते हैं बाद में, ताकि और थोड़ा डेफिनेशन चाहिए तो उस हिसाब से हम ऐड कर सकते हैं। बहुत सिंपल तो नहीं है ये आई लुक, बट आई एम श्योर आपको ये एंड में बहुत क्यूट लगेगा। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड सी। नाउ यू कैन सी दैट आई एम जस्ट डार्कनिंग अप द कॉर्नर्स, क्योंकि ब्लेंड करते टाइम थोड़ा वो फेड हो जाता है, बट दिस लुक इज़ गोइंग टू लुक सो ग्रेट इन द एंड। तो आप देखते जाइए। मैंने डिसाइड किया मैं कट क्रीज करूँगी, इसलिए मैं अंदर के हाफ पर भी अच्छे से आई शेडोज़ अप्लाई कर रही हूँ। पहले मैं बहुत पैक करती हूँ आई शेडो को, मैं लेफ़्ट एंड राइट मोशन में आपने देखा होगा मैं नहीं ब्लेंड करती हूँ। मैं पहले पैक करती हूँ उस जगह पे जहाँ पे मुझे ज़्यादा पिगमेंटेशन चाहिए, फिर लाइट कलर से के ब्रश को लेकर मैं ऊपर वाला ब्लेंड कर लेती हूँ। अभी मैं कट क्रीज कर रही हूँ, और अब देखिए सिंपली मैंने इस पर टाइम स्टैम्प बिल्कुल नहीं लगाया, मतलब फास्ट मोशन में नहीं किया इसको, ताकि आप ठीक से देख सके कि मैं कैसे कर रही हूँ। पहले मैंने नीचे की तरफ अप्लाई करती हूँ, देन मैं स्वाइप करती हूँ। सबसे छोटे से छोटा फ्लैट ब्रश लीजिए इसके लिए आप, और आपकी कट क्रीज बहुत शार्प आएगी। अगर आपको एंड में थोड़ा ऐसा पैची सा हो जाए कंसीलर तो कोई बात नहीं है, वैसे भी हम उसको फिंगर से ब्लेंड करने वाले हैं। तो बहुत तसल्ली से, आराम से, बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करके आप अपनी कट क्रीज कीजिए। सबसे पहले ऊपर की लाइन ड्रॉ कीजिए और फिर आप ऐसे फिल इन कर सकते हैं। इट्स द सिंपलेस्ट तरीका जो कि मैंने अपने काफ़ी टाइम मैंने ट्राई किया। कट क्रीजेस मुझसे नहीं होती थी, बट फाइनली जब मैंने ये ट्राई किया तो मुझसे कट क्रीजेस होने लगी। तो देखिए जो वो एंड में थोड़ा ब्लॉची टाइप का हो रहा था, वो हमने फिंगर से ऊपर लिया ब्लेंड करके। हम उसके ऊपर फिर से एक और बार डार्क शेडो अप्लाई करेंगे, क्योंकि एंड में हमको पता लगता है कि इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा। तो मैं बहुत अपने आउटर कॉर्नर्स डार्क डीप पसंद करती हूँ, इस वजह से हमारे आइज़ बहुत आउटर कॉर्नर से उठी खिंची लंबी लगती है, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। सो यहाँ पे मैं एक पर्पल कलर के शेडो फिंगर्स पे ही लेकर अप्लाई कर रही हूँ, मे बी अपने सेंटर में। तो आप उस लाइन को टच नहीं कीजिए जो आपकी ऊपर बनी हुई है। अगर आप उसके आसपास अपनी फिंगर लेकर जाएंगे तो कट क्रीज आपकी इतनी ज़्यादा शार्प नहीं लगेगी। और अंदर की तरफ मैं ये रेड शेड अप्लाई कर रही हूँ ताकि एक ग्रेडियंट बहुत अच्छा लगे। रेड नहीं है, ये थोड़ा बेरी टाइप का, पिंकिश टाइप का कलर है। तो ये शिमर शेड्स हैं ये दोनों, पर्पल और ये। और देखिए मैं उससे दूर रख रही हूँ बहुत लाइन से, लेकिन फिर सबसे छोटा डिटेल ब्रश लेके आप उसके नियरेस्ट लाइन तक जाइए, पर बिल्कुल ऊपर तक, लाइन के ऊपर आप बिल्कुल भी ब्रश नहीं फेरिए दूसरे कलर से किसी। और फिर पिगमेंटेशन बढ़ाने के लिए डेफिनेटली यू कैन यूज़ योर फिंगर्स एंड, और उस लाइन पे जहाँ हमने खाली छोड़ा हुआ था वहाँ पे मैं एक मिस क्लेयर का है ये ग्लिटर लाइनर, वो यूज़ कर रही हूँ। अर्बन डिके के भी आते हैं, दोनों तरफ यूज़ करना देखिए। और इसी की वजह से इतनी शार्प लगती है कट क्रीज, ये मेरा फेवरेट पार्ट है। ये मिस रोज़ का ग्लिटर्स है जो कि मैंने एक लोकल स्टोर से ख़रीदे थे। मैं ढूंढूँगी इंटरनेट पे कहीं मिलेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो मैंने फिर लेंसेज पहन लिए, क्योंकि बेस करने से के बाद हम लेंस पहनेंगे तो सब बह जाता है। तो यहाँ पे मैं करेक्टर की तरह एक डार्क कंसीलर को, जो कि पीच अंडरटोन के साथ में है, एल्फ का कंसीलर है ये,
उन सारे एरियाज़ पे अप्लाई करूँगी जहाँ पे मुझे लगता है मेरे स्किन पर पिगमेंटेशन है या जहाँ से मुझे कवर करने की ज़रूरत है। तो मोस्टली सारी ही जगह मेरे अभी मुझे लगता है करेक्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो मैं पहले ये अप्लाई करूँगी और इसे फिर अच्छे से, अब ब्यूटी ब्लेंडर्स भी यूज़ कर सकते हैं, मैं ब्रश मोस्टली यूज़ करती हूँ। तो ये F10 शेड है। फिर अब मेकअप रेवोल्यूशन का क्रीम फाउंडेशन स्टिक, और इसको मैं फुल कवरेज अभी बीट के साथ में जा रही हूँ इस मेकअप लुक में। सो आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई इट एवरीवेयर, लाइक बहुत अच्छा खासा लेयर। So we are not playing any games here. I'm just going to give this foundation a full chance for the heavy beat, full coverage, because मेरा नहीं काम चलता है बिल्कुल भी बिना एक high coverage foundation के, because your girl have a lot of marks, acne marks, scarring, what not. So we're just going to blend it with our regular foundation brush. So just blend it through, take your time. Don't forget to blend into your chin, down part of your chin, whatever it's called, and your ears. Don't forget to put foundation over there too. So now we are going with a light shade of concealer so that we can brighten up our center of the face. तो मैं एक लाइट शेड के साथ में अपने फेस को हाईलाइट कर रही हूँ यहाँ पर, और सारे उन एरियाज़ पे लगा रही हूँ जो मेरे फेस के बिल्कुल बीचों बीच हैं, जहाँ पे लाइट पड़ती है। तो मैं एक ऐसा कंसीलर लेती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा लाइट ना हो मेरे स्किन टोन से, थोड़ा सा ही लाइट हो, 2-3 शेड लाइट चलता है, क्योंकि नहीं तो फिर हमारा स्किन जो है और बेस जो है वो बहुत ऐशी टर्न होने लगता है। तो ऐशी मतलब ऐसा इवन डार्क लगने लगता है ब्राइट होने के बजाय। तो नीचे हमने करेक्शन कर ही लिया था फाउंडेशन से भी पहले। कंसीलर हमको एक सिर्फ फेस को, सेंटर फेस को थोड़ा लिफ्ट देगा, थोड़ा ब्राइटन अप करेगा। तो फाउंडेशन के जैसे ही हम इसको भी ब्रश से ब्लेंड कर रहे हैं। फिर मैं ले रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन बनाना पाउडर, और उसको एक ये ट्रायंगुलर स्पंज है, आप बेसिक रेगुलर स्पंज से भी अप्लाई कर सकते हैं अपने अंडर आइज़ और जहाँ भी आपने इससे पहले कंसीलर लगाया था, क्योंकि कंसीलर काफ़ी थिक होता है। वो थोड़े टाइम बाद, मेरी स्किन ऑयली है बहुत ज़्यादा सेंटर फेस में से, तो फिर वो ग्लाइड हो जाए कंसीलर थोड़े टाइम बाद। इससे अच्छा मैं खूब सारा कंसीलर लगा लेती हूँ। तो इतने कंसीलर्स को हम बेक कर रहे हैं लूज़ पाउडर से। मैं अपने अंडर आइज़ का थोड़ा सा स्मोक आउट कर लेती हूँ, थोड़ा बैलेंस हो जाता है, ऊपर नीचे बिल्कुल खाली नहीं लगता। तो मैं पूरा ओवरऑल अंदर तक नहीं लेकर आती हूँ अपने आई शेडोज़ को आँखें, क्योंकि उससे मेरी आँख छोटी नहीं लगती है। एक ट्रिक है जो कि आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ आई शेडो को जब आप लोअर लाइन पे स्मर्ज कर रहे हो तो डार्केस्ट शेड सिर्फ अपने आउटर कॉर्नर्स पे रखी नीचे की तरफ, और उसके बाद मैं यहाँ पे टच अप कर रही हूँ थोड़े ऊपर नीचे। मैं थोड़ा आउटर कॉर्नर्स पे अपने लोअर लैश लाइन के और लिड के भी कॉर्नर्स पे, मतलब बाहर वाले, उस पर मैं ज़्यादा कंसंट्रेट करती हूँ कलर्स को हमेशा और ब्लेंडिंग को हमेशा, ताकि मेरी आईज़ बहुत एलोंगेटेड लगें, बड़ी लगें छोटी लगने के बजाय। और लाइटर कलर लेके फिर आप ऐसे, जैसे मैं यहाँ पर टचअप कर रही हूँ आई शेडोज़ को लंबा और ब्लेंड करने के लिए बाहर की तरफ, तो एक बिल्कुल उस ब्रश पर ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं होना चाहिए प्रोडक्ट जिस पे आप लगाकर लाइट कलर जो आपने सबसे पहले से लाइटेस्ट शेड जो ब्लेंड करने के लिए यूज़ किया था, मैंने उसको साइड में से स्नैच डाइस करने के लिए थोड़ा और ब्लेंड कर लिया। पाउडर हटाने के बाद में अभी जो हमने रखा हुआ था, मैं एक काजल लगा रही हूँ। ये L18 का है और ये बहुत गंदा है, प्लीज़, बहुत ही ख़राब। देखिए मैं 50 बार घिसने के बाद भी इसमें कोई कलर नहीं आ रहा। इससे अच्छा मेरे पास में मेकअप फॉरएवर का पड़ा हुआ था, पर वो मुझे मिल नहीं रहा था, तो फ़िलहाल के लिए मैंने यही यूज़ कर लिया है। और देखिए जस्ट लैशेस लगाने पे कितना प्यारा लुक आ रहा है सिर्फ आइज़ का। अब मैं इनर कॉर्नर्स और ब्राउ बोन हाईलाइट कर लूँगी। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा फेंटी का डायमंड बॉम्ब हाइलाइटर। ये मेरा फेवरेट हाइलाइटर है। मैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे सारे ट्यूटोरियल, सारी चीज़ों में अभी मैं फ़िलहाल ये यूज़ कर रही हूँ। और आई थिंक ये आपको यहाँ पे इंटरनेशनल मेकअप के पास में मिल जाएगा, उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और ये टार्ट का ट्रियो है जिसमें हाइलाइटर, ब्रॉन्ज़र और ब्लशर तीनों हैं। तो इसी का ब्रॉन्ज़र और ब्लशर आज मैं यूज़ करूँगी। तो इसी को मैं एक थिक पाउडर फैन ब्रश की हेल्प से अपने
को मतलब एक स्ट्रेट चीक पे लाइन टाइप बनाने की कोशिश करूँगी, ताकि मेरे चीक्स वैसे तो कभी नहीं दिखने वाले, तो थोड़े दिख ही जाएँ, इससे एटलीस्ट फीचर्स थोड़ी शार्प कर लूँगी जितने पॉसिबल हो सकते हैं। इनको मैं नीचे अपनी जॉ लाइन के भी लगाऊँगी, क्योंकि वहाँ पर मेरे बहुत ज़्यादा डबल चिन है तो आप वो भी कर सकते हैं। और फिर मैं अभी ब्लश लगा रही हूँ अपनी नोज़ पे, चीक्स पे। मुझे ब्लशेस बहुत पसंद है, तो मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लगाती हूँ। आप थोड़ा कम लगा सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा हो वैसे कर सकते हैं डेफिनेटली अपनी पसंद के हिसाब से। तो पूरा टाइम जब मैं मेकअप करने रखती हूँ, अपने लिप्स पे कुछ वैसलीन या लिप बाम लगा लेती हूँ, तो उसको मैं एंड में क्लीन कर लेती हूँ, ताकि एंड तक मेरे लिप्स थोड़े हाइड्रेट हो जाएं। अभी ये हाइलाइटर हाथों से ज़्यादा अच्छा काम करता है, इसीलिए इसको फिंगर की हेल्प से मैं अपनी चीक्स पर लगा लूँगी। और देखिए कितना प्यारा है। इसका नाम है डायमंड बॉम्ब, सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये एक बहुत पतले पतले शिमर पार्टिकल्स हैं, और ये मुझे इतना पसंद है, लिटरली मैं इसको हर जगह लगा लेती हूँ, नोज़ पे, हाई चीक बोन्स पे, और अपनी चिन पे, ब्राउ से थोड़ा ऊपर, सेंटर ऑफ द फेस। तो यहाँ पे मैं काइली का लिप पेंसिल ले रही हूँ, शेड नेम मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी फिर से, और उससे अपने लिप्स को आउटलाइन करके अच्छे से फिल भी उसी कलर से कर लूँगी। उसके बाद मैं लूँगी एक मैक का पाउडर केस लिपस्टिक, शेड नेम डिस्क्रिप्शन में मुझे याद भी नहीं है मैंने कौन सा यूज़ किया था फ़िलहाल। सो इसको सिर्फ मैं अपने सेंटर ऑफ द लिप्स टैप करूँगी थोड़े डायमेंशन के लिए, और फाइनली फिनिश्ड लुक आप लोग देख सकते हैं। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में आपको ये कैसा लगता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक दे सकते हैं। ऐसी वीडियोज़ बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।